ओके, सो पहली बात तो ये है कि मैंने सोचा था कि फुल ऑन एकदम ही एस्थेटिक वाला वाइब दूँगा इस अनबॉक्सिंग के साथ बट अनलकीली और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सो अभी फटाफट से मैं अपनी कमेंट्री के साथ अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। तो पैकेट से बाहर बॉक्स निकालोगे, क्या मस्त डब्बा है और ये पूरा का पूरा एक साथ मिलेगा। ये थोड़े से फीचर्स लिखे हुए हैं, उसके बाद फिर ये रही यूज़र मैनुअल जो कि लाइक लिटरली सिर्फ मैंने इतनी ही देर देखी है, उसके अलावा मैंने दोबारा इसको देखा भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कोई भी देखता होगा। उसके अलावा मिलता है हमें एक ये चार्जर जो कि मैग्नेटिक वाला है, अटैच हो जाता है फटाक से। पैकेजिंग सही है उसकी भी और यूएसबी वाला है, एक साइड में यूएसबी और दूसरे साइड में मैग्नेटिक। और उसके अलावा अब आते हैं वॉच पे। सो ये है इस में रैप्ड हमारी ये वॉच एंड आई नो कि कोई साउंड नहीं है, सो एन्जॉय माई वॉइस। और स्क्रैच से बचाने के लिए वॉच पे भी ना एक प्लास्टिक लगा हुआ है, उस पर एक दो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, जैसे कि वॉच को स्टार्ट करने से पहले पहले चार्जर से कनेक्ट करोगे तो ही तुम्हारी वॉच एक्टिवेट होगी। बटन दबाने से कोई सेंस नहीं है, तो पहले चार्जर में लगा देना ताकि तुम्हारी वॉच एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद फिर तुम ये जो साइड में बटन है ना, उसको 3 सेकंड के लिए प्रेस करोगे और वो कम्प्लीटली एक्टिवेट हो जाएगी। And to be very honest, man, the moment I saw it, I was so impressed by it. Looks so premium. ओके, सो एज़ यूजुअल मैंने सोचा था कि सब मैं जब भी मैं रिकॉर्ड कर रहा था तभी मैं वॉइस ओवर दे के सब बढ़िया से कर लूँगा, बट नहीं हुआ। तो अभी हम इसको सेटअप कर लेते हैं। तो सेटअप करने के लिए सबसे पहले ना फ़ोन में ऐप इंस्टॉल कर लो। उसके बाद फिर जो कि मेरे फ़ोन में दिख रहा होगा साइड में, ऐप इंस्टॉल कर लो। फ़ोन में जब भी तुम चार्जर से कनेक्ट करोगे लैंग्वेज पे आ जाएगा। इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस है हिंदी को छोड़ के। लाइक हिंदी होती तो इट वुड हैव बीन बेटर, ताकि हिंदी के मैसेजेस वगैरह भी रीड कर पाते, बट वो नहीं है। उसके अलावा फिर फ़ोन से जब भी कनेक्ट करोगे तो फ़ोन में तुमको लॉगिन करना पड़ेगा और दुनिया भर की डिटेल्स लाइक तुम्हारी हाइट, तुम्हारा वेट, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ और वो सारी चीज़ें करने के बाद फिर तुम अपना हैंड सेलेक्ट करोगे कौन से आर्म पे पहनोगे, लेफ्ट आर्म पे या फिर राइट आर्म पे, रिस्ट पे बेसिकली। उसके बाद उस पर आगे बढ़ोगे, फिर ये आएगा 3 वॉचेज़ इनकी और डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स पे सेलेक्ट करो। उसके बाद फिर तुरंत से ऐसा एक छोटा सा मेन्यू खुलेगा और उसमें तुम फिर अपनी वॉच जो शो कर रही उसको सेलेक्ट करो और फिर ये वॉच पे तुम्हारे पेयर करना शुरू करेगा। एंड ओके कूल। उसके बाद अपने वॉच पे तुम्हें सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद फिर ये ऐसा उसमें शो भी कर रहा है कि अपने इसने पेयर कर लिया है और फाइनली होम स्क्रीन इसके साथ आती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट इंप्रेशन मेरा बहुत ही सही था, बट ये वॉच फेस मुझको बिल्कुल भी कूल नहीं लगा। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वॉज चेंज इट। इसमें ऑटोमेटिकली 4 वॉच फेसेस मिलते हैं जो भी तुमने देख लिए एंड एक तो ऑलरेडी डीजो का ही है। सो मैंने इसको सेलेक्ट करना था, कर लो, ओके कूल। सो मैंने अभी सेलेक्ट कर लिया अपना वॉच फेस। ऊपर से नोटिफिकेशन टॉगल है, तो अभी मैंने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया हुआ है तो नोटिफिकेशन सी नहीं कर सकते, बट ऊपर से स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशंस, मैसेजेस सब कुछ देख सकते हो अपने जिस भी ऐप पे चाहोगे। लेफ्ट साइड में स्वाइप करोगे तो सबसे पहले आ जाता है डीएनडी, जो कि अब मैंने टच किया। डीएनडी पे कर दोगे तो कोई भी नोटिफिकेशन अगर फ़ोन से कनेक्टेड है तो वो शो नहीं करेगा, इट विल गो टू म्यूट एज़ यूजुअल, जो कि डीएनडी का मतलब होता है। ये है ब्राइटनेस के टॉगल्स और एम्पल ब्राइट है, लाइक बहुत एम्पल ब्राइट है, लाइक देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद ब्राइटनेस। उसके बाद में हम आ जाते हैं प्लीज़ बैटरी सेवर पे। बैटरी सेवर पे ऑन कर दोगे तो ब्राइटनेस तुम्हारी लोएस्ट पे चली जाएगी, हर ट्रैकिंग एकदम ही बेयर मिनिमम हो जाएगी ताकि ये बैटरी तुम्हारी 10 से 12 दिन की लेके जा पाए। सो दैट वॉज बैटरी सेवर टेस्ट। अभी जो मैंने क्लिक किया वो रेस टू वेक है, ताकि लाइक जब भी तुम अपनी रिस्ट रेस करो तो वॉच अपने आप ऑन हो जाए। ये रही इसकी फ्लैश लाइट, इसको बैक करने के लिए उसको क्लिक करना पड़ता है। एंड लास्ट में आ जाते हैं सेटिंग्स पे, जिसमें फर्स्ट पे है वॉच फेसेस जो कि 4 इनपुट इसमें शो कर ही रहते। एंड उसके अलावा फिर आते हैं स्क्रीन टाइम पे और फिर मेन्यू स्टाइल में क्या होना चाहिए, ग्रिड और लिस्ट। तो मुझे लिस्ट ज़्यादा बेटर लगी थी, सम ऑफ दैट लुक्स प्रीमियम, तो मैंने वो की करके रखी हुई है और बाकी सारी चीज़ों तुम देख ही सकते हो। उसके अलावा लेफ्ट में और स्वाइप नहीं कर सकते। राइट में स्वाइप करोगे तो सबसे पहले आएगा हेल्थ ट्रैक तुम्हारा, लाइक स्टेप्स, कैलोरीज बर्न। उसके बाद स्लीप ट्रैकिंग जो कि सोने के बाद ही शो करेगा। फिर आता है हार्ट रेट,
जो कि लाइक प्रीटी एक्यूरेट है। मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, टेबल वगैरह की रीडिंग नहीं आती है, और ऐसा नहीं है कि किसी भी जगह पे रख के तुम रीडिंग ले लो। अभी मैं अपने हाथ पे कर रहा हूँ, तो उस टाइम की रीडिंग थी 108 लाइक सम, वो मैंने कट कर दिया है। ओके, उसके बाद फिर वापस से स्वाइप करोगे, देयर विल बी वेदर, उसके बाद म्यूज़िक कंट्रोल्स, और उसके बाद होम स्क्रीन। नीचे आओगे, उसके बाद फिर तुम्हारी एक्टिविटी ट्रैकिंग, उसके बाद हार्ट रेट, उसके बाद SpO2, फिर स्लीप, एंड डबल टैप का ऑप्शन नहीं है, दैट्स द वर्स्ट पार्ट। वो होता तो अच्छा होता। एंड उसके बाद वर्कआउट्स है जो कि एकदम ही भर भर के दिए हुए हैं, और वर्कआउट का डाटा इसमें सेव कर सकते हो। अलार्म जो कि खुद से इसी वॉच में लगा सकते हो, दैट्स द बेस्ट पार्ट जो मुझे बहुत ही सही लगा कि लाइक यू कैन सेलेक्ट इसी में अलार्म। सो दैट्स अ प्रीटी ग्रेट फीचर, लाइक पर्सनली मुझे अच्छा लगता है बिकॉज ये फीचर्स मैं यूज़ करता हूँ। उसके अलावा फिर इस पर फिर तुम्हारा टाइमर है, स्टॉप वॉच है, म्यूज़िक है, कैमरा कंट्रोल कर सकते हो, और दुनिया भरी की चीज़ें हैं। ब्रीदिंग के लिए भी है। ओके, ये मैंने फ़ोन रिंग किया था, बट अभी वॉइस आ तो नहीं रही है, बट उसको बंद करने में बहुत ही मेहनत लगी, वो बंद नहीं हो पा रहा था। एंड लास्ट में वो फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग भी है इसमें, और ये सेटिंग्स के लाइक जो मैंने ऑलरेडी शो करके दिखा चुका हूँ। सो सेटिंग वाइज ये बहुत ही स्मूथ है, एंड इसका एनिमेशन भी बहुत ही स्मूथ है। इट्स प्रीटी स्मूथ, लाइक मुझे ऐसा लगा नहीं था कि इतना स्मूथ होएगा। ग्लिचेस तो फाइनली जब भी रियलमी ने के डीजो ने जब अनाउंस किया कि वो ये बैंड लॉन्च कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि लाइक समहाउ लाइक दिस फेल्ट अपीलिंग, तो मैंने ऑर्डर कर दिया, एंड एक दिन में डिलीवरी आ गई। लाइक तो अभी तक मैंने अच्छा खासा इसको एक्सपीरियंस कर लिया है। और बेस्ट पार्ट क्या है ना कि मेरे पास मैं ऑलरेडी MI Band 4 यूज़ कर रहा था, MI Band 6 पड़ा हुआ है, और ये रहा डीजो का स्पोर्ट्स 2, लाइक जो भी है डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स। तो मेरे पास एक अच्छा खासा लाइक कंपेयर करने के लिए अच्छा खासा सोर्स मटेरियल है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो पूरी वॉच जो है ना प्लास्टिक की बनी हुई है, लाइक उसमें कोई डाउट नहीं, वो लेते ही समझ में भी आ जाता है कि ये प्लास्टिक है, बट ये मेटल वेटल नहीं है, वो देखते ही समझ में आ जाता है कि ये प्लास्टिक बिल्ड है। बट इसका स्ट्रैप अच्छा है, और कंसिडरिंग द प्राइस मैं इसको अच्छा बोलूँगा बिकॉज लाइक मैं MI Band 4 यूज़ कर रहा था और 6 पड़ा हुआ है, तो ये दोनों बैंड बहुत एक्सपेंसिव है। MI Band 6 4000 का है, 3500 का, और ये भी जब मैंने खरीदा तब भी 2500 का था, अब भी ये 2000 का आता है, सो ये भी 2000 का है। तो कंसिडरिंग इट्स प्राइस, इसका स्ट्रैप बहुत अच्छा है, मैं नहीं बोलूँगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। और बेस्ट पार्ट ना मुझे एक अच्छी चीज़ की एक चीज़ लगी कि लाइक इसमें ये जो हुक है उसमें एक छोटा सा ग्रिप बना हुआ है, ताकि जहाँ पे भी करोगे ना तो इनमें जाके वो लॉक हो जाता है। तो एक ये तो लॉक करेगा ही करेगा, बट वो जो इसके अंदर का हुक है ना वो भी लॉक कर देता है, तो थोड़ा सा एक सॉलिड ग्रिप महसूस होती है कि ऐसा रास्ते में गिरेगा नहीं। तो ये तो बहुत ही सॉलिड चीज़ है। उसके बाद बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो इसके डिस्प्ले का साइज़ बहुत सही है, बट इसका ना जो लाइक ऊपर का चिन्ह बहुत ही मस्त है, नीचे का चिन्ह हल्का सा ज़्यादा लगता है। बट उससे प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये जो इसका डिस्प्ले है ना वो कर्व है हर साइड से, तो वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है, बट नीचे का चिन्ह हल्का सा ज़्यादा है। अब मैं इसके ब्राइटनेस की बात करूँगा, तो मुझे ऐसा पहले खरीदने से पहले ऐसा लगा था कि इसमें TFT पैनल है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है ब्राइटनेस को लेके, बट मैं 4 यूज़ कर रहा था तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा जंप है। बट कंपेयरिंग विद MI Band 6, मतलब इवन वो एमोलेड है तो वो शार्प है, वो क्रिस्प है, बट ये डिस्प्ले बड़ा है और बहुत अच्छा खासा ब्राइट है। कलर्स भी इसके ना मतलब आई वोंट से बहुत ही पंची एमोलेड जैसे, देयर इज नो कंपैरिजन, बट कंसिडरिंग द फैक्ट व्हाट यू पे, इसका डिस्प्ले और कलर भी आई थिंक नॉट बैड, आई वोंट से इट्स बैड बट इट्स गुड। उसके बाद बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो रियलमी ने खुद इसको क्लेम किया है कि 10 से 12 दिन की बैटरी मिलेगी, बट मैं कल से यूज़ कर रहा हूँ तो ऐसा बहुत ह्यूज ड्रॉप तो नहीं हुआ है, बट मैंने लाइक मेरी आदत है तो मैं हमेशा क्या बोलते हैं इसको, हार्ट रेट, वो मैं उसको हमेशा हर 10 मिनट पे ट्रैक करता हूँ। तो इसमें भी करता था तो इसमें भी कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से मेरी बैटरी डेफिनेटली 10 दिन तो नहीं चलने वाली है। 10 दिन मतलब 5 दिन अच्छा है यार, लाइक 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, 2 घंटे इसको लगते हैं और मस्त फुल चार्ज हो जाती है। तो आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील, लाइक हफ्ते में किसी एक दिन उठे और लगा दिया तीसरे और चौथे दिन। तो बैटरी वाइज भी दिस इज प्रीटी गुड, लाइक आई हैव नो कंप्लेंट्स रिगार्डिंग बैटरी। अब इसके सेंसर्स की बात करते हैं। तो सेंसर्स का सीन ये है कि मैंने अभी कुछ देर पहले अपने Mi Band 4 में अपना हार्ट रेट, इस पे हार्ट रेट और
मी बैंड 6 पे, तीनों पे तुरंत से ऐड क्या मतलब लाइक चेक किया तो 4 में और इसमें दोनों में 82 शो कर रहा था और हमारे बैंड 6 में 84 शो कर रहा था। तो ऐसा कुछ बहुत लाइक ऊपर से मैंने पहले इसको किया फिर इसको किया फिर इसको किया तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है, बट एक्यूरेट है। आई वोंट से कि ऐसा बहुत मतलब वाइड रीडिंग्स आएंगी। अब दूसरी चीज़ रही SpO2 सेंसर की, तो लेट मी बी वेरी क्लियर, मुझे नहीं लगता कि हाइप के अलावा गिमिक के अलावा वो सेंसर का कोई सेंस है। अगर कोई अपनी हेल्थ को लेके इतना कॉन्शियस है तो उसको सीधे साधे जाके एक मेडिकल डिवाइस लेनी चाहिए ताकि उसकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना हो। दिस इज़ अ 2000 डिवाइस और उसमें सब कुछ है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये कि इसको मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसमें सेंसर दिया हुआ है तो तुम अपनी हेल्थ के लिए इससे ट्रैक करो। इसमें सेंसर दिया हुआ है और मैंने लिटरली चेक भी नहीं किया। मैंने 6 में भी दिया हुआ था और मैंने कभी यूज़ नहीं किया। और स्लीप ट्रैकिंग भी है तो वो भी काफ़ी लाइक एक्यूरेट ही है। मतलब 100% एक्यूरेसी तो नहीं बोल सकता मैं, बट डेफिनेटली लाइक मतलब अच्छी खासी एक्यूरेसी है। और इसमें मेंस्ट्रुअल हेल्थ भी ट्रैक कर सकते हैं फॉर फीमेल्स, तो उनके लिए वो मतलब एडिशनल फीचर है। MI Band 4 में नहीं था बट MI Band 6 में भी वो फीचर था। सो प्रिटी सॉर्टेड ऑन सेंसर पे। और बाकी लाइक हेल्थ वाइज इट्स सॉर्टेड, प्रिटी मच सॉर्टेड। अब बात कर लेते हैं इसके वॉच फेसेस की। तो पहले ना मैं ऐप के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं MI का बैंड यूज़ कर रहा हूँ एंड MI बहुत टाइम से बैंड्स बनाते आ रहे हैं, लाइक 6 साल हो गए और वो लगातार इवॉल्व कर रहे हैं क्योंकि MI का ही MI के बैंड्स आते हैं, फिर वो रेडमी के बैंड्स बनाते हैं, फिर अमेज़फिट के जितनी वॉचेस आती है वो भी मी के ही होते हैं, फिर वामी की जो वॉचेस आती है वो भी होती है। सो रेडमी के पास ना एक बहुत बेहतरीन एक्सपर्टीज़ है उन ऐप्स को बनाने की और वो जो लाइक एक बेहतरीन यूज़र एक्सपीरियंस देने की। डीजो का जो ऐप है वो से इट्स दैट गुड बट ठीक है, इट्स ओके। बट एक दो चीज़ें मुझे बहुत ही कूल लगी ऐप में, लाइक 150 के आसपास वॉच फेसेस हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाएगा डिपेंडिंग ऑन द मूड, और लगातार चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ रहेगा। तो दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज वो एक टाइम के बाद बोर हो जाता है यार वो सेम वॉच फेसेस के साथ। तो ऐप में वॉच फेसेस का पूरा एकदम ही भरमार है, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। दूसरा इसमें नोटिफिकेशंस लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कोई भी ऐप तुम सेलेक्ट कर सकते हो, उनके नोटिफिकेशंस आएंगे, वॉच में मिल जाएंगे। बट मैं लाइक आई डोंट लाइक दैट। मुझे थोड़ी सी पसंद है कि जब तक कि मैं ना चाहूँ तो मुझे ना नोटिफाई किया जाए। तो नोटिफिकेशंस मैंने पर्सनली ऑफ करके रखी हुई है बट मैंने कॉल नोटिफिकेशन ऑन करके रखी हुई है। तो जब भी अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ या फिर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो फिर मैंने अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया, तो फिर अगर कोई मुझे कॉल कर रहा है तो मुझे नोटिफिकेशंस मिल जाती है। दो चीज़ें हैं, अगर किसी का नाम हिंदी में सेव है तो वो ब्लैंक आएगा। अगर किसी कोई मैसेज भेजता है तुम्हें और उसमें इमोजीज वगैरह है या फिर हिंदी है तो वो सपोर्ट नहीं करता, फिर वहाँ पे ब्लैंक या बॉक्स आ जाएगा। कॉल कट कर सकते हो, कॉल म्यूट कर सकते हो, और रियलमी ने बोल के रखा हुआ है कि इसमें इन फ्यूचर ये लाइक कट विथ टेक्स्ट मैसेज का ऑप्शन देंगे कि लाइक कट करने के साथ साथ तो एक टेक्स्ट मैसेज भी भेज दो। तो जब वो आएगा तब का तब देखा जाएगा, बट अभी के लिए ये दो फीचर्स है एंड मुझे नहीं लगता कि लाइक इसमें कोई कमी है। लाइक मैं अगर ड्राइव कर रहा हूँ या फिर मैं खेल रहा हूँ, फ़ोन मेरा कहीं दूर पड़ा हुआ है, अगर मुझे नोटिफिकेशन मिल जाता है कि इसका कॉल है, देन इट्स प्रीटी मच सफिशिएंट। मैं जाके बात मुझे फ़ोन पे करनी है, फ़ोन मुझे उठाना ही है। आई थिंक कंसिडरिंग द प्राइस कि ये 2000 का है मुझे मिला, और अभी फ्लिपकार्ट पे इसका प्राइस है 2500। और एट द सेम टाइम नॉइस की भी एक दो वॉचेज़ है, और बोट को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, लाइक उनका UI वगैरह बहुत ही ख़राब है, बट नॉइस कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है अपने UIs को अच्छा करने के लिए। तो फिर मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज इसका डिस्प्ले ना समहाउ बेटर है। बैटरी इसकी मैंने देखे हुए थे कुछ रिव्यूज़, इसके बेटर है, और ऑल इन ऑल इट्स अ गुड वॉच। 2500 तक के अगर तुम्हारा बजट है एंड इफ़ यू वांट समथिंग तो आई वुड लाइक से कि तुम इसको खरीद लो। इट्स अ ग्रेट वॉच, लाइक ऑल इन ऑल इट्स अ ग्रेट वॉच। और 2000 में जिसने भी लिया हुआ है यू गॉट लाइक एकदम बेहतरीन वाली टीम। सो आई थिंक दैट्स इट। आई होप दिस वीडियो मेड सेंस। आई होप तुम लोगों को मज़ा आया, और जिसको खरीदने का है तो आई होप कि मैंने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी होंगी। क्वेश्चंस जो भी तुम लोगों के दिमाग में कुछ है तो कमेंट सेक्शन में डालो, फिर एक बार ना मन से लाइक 1 वीक रिव्यू या फिर 1 मंथ रिव्यू 100% मैं इसका डालूंगा, 100% मैं डालूंगा, ताकि एक बेटर वो कर सकूँ एनालिसिस। कॉज लाइक दिस इज डीजो लाइक रियलमी, तो ऐसा कोई इनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है बैंड बनाने में, बट स्टिल वी विल ट्राई। एंड आई होप दिस वीडियो मेड सेंस। आई होप तुम्हारे
प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी, खरीदना है खरीद लो। मैं सी यू इन द नेक्स्ट।